हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है? आपके सामने एक क्वेश्चन है x² - 21x + 90। फाइन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप इसमें ना तो यूज कर सकते हो फाइंड द डिफरेंस। बेसिकली डिफरेंस वाला जो वे है ना तो हम इसमें a + b का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ना ही इसमें हम a - b का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और ना ही इसमें हम a² - b का स्क्वायर। क्यों? इसे ध्यान से देखो, क्या इसमें से कोई भी टर्म फुल स्क्वायर है इसके अलावा? नहीं। और जब दो टर्म फुल स्क्वायर है ही नहीं तो हम इसको इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक अलग मेथड होता है, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए एक अलग मेथड होगा, उसे बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती कैसे है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, जिसको कंपेयर करना पड़ेगा ax² + bx + c से। अगर आप देखो तो ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू देखो, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो इसलिए a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। b की जगह पे अगर देखो आप, x के साथ क्या है? -21, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी होगी? -20। c की जगह पे c कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? 90, तो c कितना हो गया? 90। अब आपको a, b और c मिल गए। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें a × c निकालना है। a × c, फाइन। a × c कितना है? 1 × 90, 1 × 90 दैट इज 90, फाइन। अब हमें इस b के दो पार्ट करने हैं, इस b के दो पार्ट करने हैं, जो कि a और क्या बन जाए वो, हमें b के दो पार्ट करने हैं। मान लो b के हमने दो पार्ट करे, p + q, तो b के जो है, जैसे कि 21 है -21, इसके दो पार्ट करने कौन कौन से? p + q। और p + q किसके इक्वल? p और q को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? a × c। ध्यान से देखो, इसे ध्यान से समझो। क्या करना है हमें? इस b के दो पार्ट करने हैं, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। फाइन, b को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, p + q में। अब p और q को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? a × c। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, हमारे पास b कितना है? -21। b कितना है? -21। इसके दो पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए, वो भी प्लस का। अब एक बात बताओ, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर प्लस में आए, ऐसा तभी पॉसिबल है या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या फिर दोनों नंबर माइनस के होंगे। हमें आंसर में क्या चाहिए? +90। +90 कब पॉसिबल है? या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये -21 है, -21 के दोनों पार्ट अगर दो पार्ट करते हो आप, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएंगे? माइनस के। दोनों नंबर कैसे होंगे? माइनस। कैसे? ट्राई करते हैं। पहले हमने लिया -20 × -1, कितना आएगा? +20। क्या 90 आया? नहीं। दोबारा करते हैं, -90 और -2। ध्यान से देखो, -20 और -1 मिलके -21 बनाएंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने एक और नंबर और स्प्लिट किया, कितना किया? -19 और -2। -19 और -2 को अगर आप ऐड करो तो -21 ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आएगा +38। तो ये भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मुझे 90 चाहिए। फिर -18 -3, आंसर कितना आएगा? +54, जो कि मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम इसे और स्प्लिट करेंगे, -17 -4। अगर आप देखो इन दोनों का ऐड करो तो -21 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। ये आएगा 68, जो कि अगेन करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? -16 एंड -5 लेंगे, तो कितना आएगा? +80, जो कि करेक्ट नहीं है। फिर हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, -15 एंड -6 में। सो 6 5 जा
30, 6 1 जा 6 and 3 90। अब अगर आप ध्यान से देखो इस पार्ट को, इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये आएगा 21 माइनस का। अगर आप -6 और -15 का ऐड करोगे तो -21 आएगा, और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 90। इट मींस -15 और -6 इसके दो पार्ट होंगे, किसके, b के। तो हम इसके पार्ट्स करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा x² माइनस 21x की जगह पे क्या लिखेंगे -15x एंड -6x, -21x एंड -6x प्लस 9। ये आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। x कॉमन लिया हमने, यहां से x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है इसमें भी है, कितना बच गया यहाँ पे x -15। अब यहां से क्या कॉमन लिया जाए, तो यहां से हमें देखो, हमें बनाना है x, इसे क्या बनाना है x, तो x को अगर हटा दें तो क्या बचेगा सिर्फ -6, तो -6 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास x माइनस 90 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 50। क्लियर है। इसको सॉल्व करने का एक और वे है, वो क्या, आपको इसमें से कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, -6x को x से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा -6, इसलिए मैंने -6 यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये चीज क्लियर है। देन अब देखो x -15 दोनों में कॉमन है, तो x -15 कॉमन आ गया, और यहाँ कितना बचा आपके पास x, और यहाँ कितना बचा -6। ये इसके दोनों फैक्टर्स हो गए। ये समझ आ गया, इसे कॉपी कर लेना, ये आपका रफ वर्क में आएगा, ये रफ वर्क में करना है। ये समझ आ गया, इसे कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस प्लस 19x माइनस 150। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x² प्लस 19x माइनस 150। आप इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। b की वैल्यू कितनी आएगी 19, और c की वैल्यू कितनी आएगी -150। ये तीनों पार्ट आ गए। अब हमें क्या करना था, b के दो पार्ट करने, b के दो पार्ट करने, जो जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 1 a इंटू c के बराबर आना चाहिए। तो a इंटू c कितना होगा 1 इंटू -150, कितना आ गया -150। मतलब इसके दो पार्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -150 आना चाहिए। फाइन। अगर आपको याद हो -150 ये प्लस का नंबर है, जो b है वो कितना है प्लस का नंबर है, कितना 90। अब प्लस के दो पार्ट करने हैं हमें और आंसर -150 आए, तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का। तो इसलिए हम एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस लेंगे। तो हम क्या लेते हैं, मान लो मैंने एक नंबर लिया 20, एक नंबर लिया -1। तो अगर आप देखो 20 को -20 में से -1 किया तो कितना आएगा 90, और इनको मल्टीप्लाई करके -20, तो जो कि एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा लेते हैं 25 ले लिया, मान लो 25 में से 6 माइनस किया मैंने, कितना आएगा 25 6 जा -150। ये कितना आ गया -150। अगर आप ध्यान से देखो 25 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 19, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -150, और मुझे कितना चाहिएगा -150। तो सॉल्व करेंगे इसे x प्लस, और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा पहले ले रहे हो कौन सा बाद में, आप चाहो तो -6 पहले ले सकते हो या फिर +25, तो आपकी मर्जी है। x² प्लस 25x माइनस 6x, दो पार्ट किए थे कौन कौन से 25, तो 25x हो गया, -6 तो -6x हो गया, और कितना बचा -1। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, बचा कितना x प्लस 25 बचा, यहां से x चला गया तो बचा x, यहां से x चला गया तो बचा 25। मैंने बताया था अभी आपको कि क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, हमें बनाना है x, इस वाले में हमें क्या बनाना है x, तो मैं क्या करूंगा -6x को x से डिवाइड करूंगा, ये जो टर्म है इसको x से डिवाइड किया तो कितना बचा मेरे पास -6।
तो अब मैं यहाँ से कितना कॉमन लूंगा -6 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा x + 25 जो ये आपकी टर्म है वही लिख दूंगा मैं। फाइन। अब यहाँ पे देखो दोनों में x + 25 कॉमन है, x + 25 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी कितना बचा यहाँ पे x यहाँ से बचा और -6 यहाँ से बचा, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। ये समझ आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए इसलिए इसके फैक्टर्स है। इसे कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 24x - 180। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया a कितना हो गया आपका 1, b कितना हो गया -24, c कितना हो गया -180। ये चीज ध्यान रखना, a b c क्या होंगे, a जो है इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट b हो गया, इसका ये c बन गया। ये चीज क्लियर है। तो मुझे b के दो पार्ट करने हैं, मतलब -24 के दो पार्ट्स करने हैं और मल्टीप्लाई करके a × c कितना आना चाहिए 1 × -180 जो कि कितना हो गया -180 हो गया। तो मुझे मल्टीप्लाई करके 180 चाहिए, इसके दो पार्ट करने हैं, दो पार्ट को ऐड करके इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -180 आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस का नंबर है, अगर मैं इसके दो पार्ट दोनों माइनस माइनस में करता हूं तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, माइनस में आंसर चाहिए, तो एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो एक नंबर लिया मैंने -25, दूसरा नंबर लिया +1, तो ये क्या बन गया 25 बन गया 25, वो भी माइनस का। तो माइनस में तो आंसर आ रहा है बट करेक्ट नहीं आ रहा है, और इन दोनों का ऐड करोगे तो -24 ही है। फर्दर करते हैं तो -30 ले लिया मैंने, -30 और क्या लिया +6। देखो 30 में से 6 -30 + 6 तो -24 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया -180। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -180 और इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा -24। तो ये दोनों पार्ट हो गए। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका x² माइनस पहला आ गया पार्ट 30x, दूसरा आ गया +6x -180। अगेन यहां से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, बचा कितना x -30। अब देखो मैंने बताया दूसरे में से क्या कॉमन, हमें क्या बनाना है x, तो इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ये प्लस का है 6x तो प्लस लिखेंगे, x से x कट कितना आया +6, तो मतलब मुझे क्या कॉमन लेना है +6 कॉमन लेंगे तो x -30 ही बचेगा। ये चीज समझ आ गई। इसको करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। यहां से अगर आप देखो तो x -30 दोनों में कॉमन है, ये भी और ये भी। यहां कितना बचा x +6, x कहां से आया यहां से, +6 कहां से आया यहां से। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसे कॉपी कर लो। इसे कॉपी कर लेना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x² + 4√2x + 6। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। कैसे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4√2 एंड c की वैल्यू 6। हमें क्या करना है, 4√2 के दो पार्ट करने हैं और उन्हें a × c करेंगे तो कितना आएगा 1 × 6 दैट इज 6। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और जब दो पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसके दो पार्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए +4√2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए √2 वाला तो उसमें √2 दोनों तरफ होगा ही होगा। अगर यहाँ √3 है तो √3 दोनों तरफ होगा ही होगा। ये चीज समझ आ गई। अब देखो हमें इस 4 के दो पार्ट करने हैं, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आएगा √2 और √2 को 2। ठीक है,
क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही आएगा। अब मुझे इस 4 के 2 पार्ट करने हैं, तो 4 के 2 पार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? मान लो मैंने क्या ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 1 ले लिया, 3 इंटू 1 3 आएगा। क्लियर है? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, तो ये 6 आ गया। और इसके 2 पार्ट 3 प्लस 1 4 √2, तो ये भी करेक्ट हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3 √2x 3 √2x प्लस √2 1 √2x प्लस 6। अब देखो क्या कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लिया, क्या बचा? x प्लस 3 √2। यहां से x गया तो एक x बचा, यहां से x गया तो सिर्फ ये बचा। प्लस मैंने बताया क्या कॉमन लेते हैं, इसको बनाना है आपको x, किसको? इसको, तो क्या बनाएंगे? 1 √2x अपॉन x। जो चीज बनानी है वो देखो, हमें क्या बनाना था? x बनाना था। यहाँ पे क्या बनाना है? x। इसमें क्या लेना है? x आना चाहिए ब्रैकेट में। तो x के लिए क्या करेंगे? इस टर्म को, ये जो टर्म है हमारी, इसको x से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा कितना आया? 1 √2। तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे? 1 √2 कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या बच जाएगा? जो ये पार्ट है वही यहाँ आएगा, तो कितना आया? 3 √2। ये समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 √2 कॉमन आ गया। बचा कितना यहाँ पे हमारा? x यहाँ से बचा और यहाँ से 1 √2 बचा, जिसे कि हम लिख सकते हैं सिर्फ √2। ये क्लियर है? इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। √2 वाला एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास नंबर है x स्क्वायर प्लस, अब नंबर क्या है आपके पास? x स्क्वायर प्लस 5 √3x प्लस 30। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 5 √3 और c की वैल्यू कितनी है? 30। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें a इंटू सी कितना चाहिए? 1 इंटू 30, दैट इज 30 चाहिए a इंटू सी। और b कितना है हमारा? 5 √3। इसके दो पार्ट करने हैं, b कितना है? 5 √3। इसके दो पार्ट करने हैं, जिनको ऐड करके यही आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। मैंने बताया था √2 वाले में, रूट वाले क्वेश्चन में रूट दोनों में आएगा ही आएगा। ये दोनों में आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमें इस 5 के पार्ट करने हैं। पहले तो ये चीज ध्यान रखो, 5 है, √3 इंटू √3 3 आएगा ही आएगा। अब इसके साथ क्या आएगा वो देखते हैं। 5, अब देखो 5 के दो पार्ट करने हैं, तो 5 के दो पार्ट क्या हो सकते हैं? अगर हम 5 के दो पार्ट करें तो 5 के दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल? ओके, एक थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो ये कि यहाँ पे √3 नहीं है बल्कि √5 है। यहाँ पे क्या है? √5। तो ये √5 हो गया, तो हमें किसके पार्ट करने हैं? √5 के दो पार्ट करने हैं मल्टीप्लाई करके। तो √5 और √5 तो कितना आएगा? 5 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा 5 के दो पार्ट करने तो क्या कर सकते हैं? 3 और 2 करेंगे अगर, तो 3 और 2, 3 2 6 आएगा, 6 5 जा 30 आएगा। और इनको ऐड करेंगे 3 + 2 5 √5, 5 √5 आ गया। तो इसके दो पार्ट्स हो गए कौन कौन से? x स्क्वायर प्लस 3 √5x प्लस 2 √5x प्लस 30। कॉमन लेते हैं यहां से x कॉमन लिया, बचा कितना? x प्लस 3 √5 प्लस यहां से क्या कॉमन लेंगे? देखो यहां पे हमें बनाना कितना? x, तो इसको 2 √5x को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 √5। 2 √5 आया तो 2 √5 कॉमन ले लिया, बाकी अंदर क्या बचेगा? यही बचेगा, तो कितना आ गया? x प्लस 3 √5। यह आ गया। कॉमन लेंगे, ये कॉमन है,
तो x प्लस 3√5 कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पे हमारा x बचा, और यहाँ कितना बचा 2√5। ये सॉल्यूशन हो गया इसका, इसे कॉपी कर लो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ही आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1/x प्लस 6। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, प्लस इसमें इसका स्क्वायर है, इसमें इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना इस जो भी ये टर्म होगी इसको हम क्या मान लेंगे p। फाइन, p q r s कुछ भी मान सकते हो, डजंट मैटर। हमने इसमें क्या मान लिया इसे p। तो अब अगर आप इसको p मानते हो, मतलब इसकी जगह पे p रखेंगे तो क्या बन जाएगा p का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 5p प्लस 6। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए a इंटू सी is equal to 1 into 6 that is 6। और जो आपकी मिडिल की टर्म है वो क्या है 5। तो आपको 5 के दो पार्ट करने हैं। देखो 5 के दो पार्ट अगर आप चाहो तो 4 और 1 भी ले सकते हो और 3 and 2 भी ले सकते हो, बट हम ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज 4 into 1 4 होता है, जबकि हमें 6 चाहिए। 4 plus 1 5 है, लेकिन 4 into 1 4 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए 6। तो 3 into 2 6 आएगा और 3 plus 2 5 आएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 3 and 2। 3 and 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2p प्लस 6। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है p इन दोनों में, तो p कॉमन आया, बचा कितना p प्लस 3। अब हमें क्या बनाना है, इसे p बनाना है। अगले वाले में हमें क्या बनाना है p प्लस 3 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं 2p को इस p से डिवाइड कर दूं, कितना बचेगा 2, इसलिए मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। ये समझ आ गया। p प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो p प्लस 3 कॉमन ले लिया, बचा कितना p प्लस 2। ये समझ आ गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ रह जाता है, वो क्या रहता है ध्यान से देखो। p की जगह पे हमने क्या माना था 5x माइनस 1/x। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे p की जगह पे, क्या आ जाएगा 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x प्लस 3। ये आ गया। और साथ में क्या आया, इस p की जगह पे भी हम पुट करेंगे 5x माइनस 1/x, और साथ में क्या है प्लस 2। यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 2। ये इसका सॉल्यूशन, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है a की जगह a की पावर 4a स्क्वायर प्लस 3। फाइन, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अगेन देखो जब पावर 2 हो तब तो ठीक है चलता है, लेकिन जब पावर 4 8 इस फॉर्म में हो या 6, तब क्या करेंगे हम लेट। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको देखते हैं। क्या लिख सकते हैं a की पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, जब 2 2 4 हो जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर की पावर 1 प्लस। ये क्लियर है? देखो ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर, तो लेट a स्क्वायर भी x। इसको हमने x मान लिया, क्या बन जाएगा हमारा x की पावर 2 प्लस 4x प्लस। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। हमें मिडिल किसके 4 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3 into 1। तो ac कितना है 3 into 1 दैट इज 3 आना। तो क्या कर सकते हैं हम 3 और 1 ले सकते हैं, बिकॉज़ 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी हमने, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। यहां से देखो क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ गया, तो बचा कितना x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे हमें x प्लस 3 चाहिए और ये ऑलरेडी x प्लस 3 है, तो
ये x है, ये x है, तो x को x से डिवाइड किया 1 आएगा, तो इसलिए बाहर क्या लिख दिया। यहाँ पे देखो दोनों कॉमन है, तो x प्लस 3 और यहाँ क्या बन गया x प्लस 1। यहाँ तक का काम फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो x की जगह पे हमने क्या माना था, x क्या माना था हमने a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे a स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस 1। ये आपका इसका फैक्टर्स हो। ये समझ आ गया, इसे कॉपी कर लो। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। फाइंड इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, a इंटू सी कितना है, a है आपका 6, c है आपका 2, तो कितना आएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12, यहाँ पे 12 आएगा। अब हमें 7 के दो पार्ट्स करने हैं। फाइन, 7 के दो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक अगर हम देखें 4, दूसरा 3, तो 4 3 जा 12 और इनको ऐड करके कितना आएगा 7 ही आएगा। तो हमने इसके दो पार्ट्स किए 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो आप 3x पहले लिखो या 4x पहले लिखो, इट डजंट मैटर, प्लस 4x प्लस 2। सॉल्व किया, यहाँ से 3 कॉमन लिया और x भी कॉमन है। देखो 3 क्यों कॉमन आएगा, प्लस 3 टू 6, 3 1 जा 3 और x भी कॉमन आएगा क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर चला गया तो क्या बचा 2 और साथ में क्या बचा x। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1 आया क्योंकि 3x का 3x पूरा बाहर आया। फाइन, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये जो है इसको इससे डिवाइड करना था। 4x को 2x से डिवाइड किया, x से x का 2 जा, तो कितना आ गया 2, तो बाहर क्या ले लूंगा मैं 2, बचा कितना 2x माइनस 2x प्लस 1। अब देखो ये कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया 2x प्लस 1, बचा कितना हमारे पास 3x प्लस 2। ये हो गए इसके फैक्टर्स, इसे कॉपी कर लो। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। अब देखो यहाँ पे a कितना है और c कितना है, a कितना है आपका 2 और c कितना है माइनस 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आएगा माइनस 42। तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए माइनस 42। किसके दो पार्ट करने हैं 11 के, 11 के दो पार्ट करने हैं, आंसर कितना आना चाहिए माइनस 42। एक चीज ध्यान रखना, आना कितना चाहिए माइनस 42 और ऐड करके कितना आना चाहिए 11। देखो माइनस कब आएगा, जब एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का, तो मतलब हमें एक नंबर माइनस का लेना है एक नंबर प्लस का लेना। फाइन, अब देखते हैं माइनस और प्लस लेंगे, मतलब कि एक नंबर इससे बड़ा होगा, तो मान लो 12 लिया और क्या लिया हमने 1, बिकॉज सॉरी अगर मान लो 1 और 12 लिया, 12 प्लस का है माइनस 1, 12 में से 1 माइनस का 11 आया और इनको मल्टीप्लाई करके माइनस 12 आएगा जो कि नहीं चलेगा। तो हम कुछ और नंबर लेंगे, मान लो मैंने क्या ले लिया 4। फाइन, तो यहाँ कितना आएगा 3, तो 14 में से 3 माइनस के 11 आया, 14 3 जा 14 3 जा 42 आ गया। कितना आ गया मेरा माइनस 42 आ। फाइन, तो नंबर्स क्या होगा मेरे माइनस 3 एंड प्लस 14, तो इसको यहीं पे यूज करेंगे इसे, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 14x माइनस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ से 2x बचा और यहाँ से क्या बचा सिर्फ माइनस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना मैंने बताया था 14x, इसको इससे डिवाइड करके तो कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस 3। कैसे, देखो 7 बाहर आएगा तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 20। अब देखो ये दोनों सेम टर्म है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, बचा कितना x प्लस 7।
ये इसके दो फैक्टर्स हो। हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है √2x² + 9x + 4√2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, a कितना है आपका √2, b कितना है 9 एंड c कितना है 4√2। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें क्या करना होता था, a इंटू सी किसके इक्वल आना चाहिए, a इंटू सी √2 इंटू 4√2। अगर आप ध्यान से देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, इंटू 4 कितना हो गया 8। क्लियर है। अब हमें 9 के b कितना है 9 के दो पार्ट्स करने हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए और ऐड करके 9 आना चाहिए। तो क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं पॉसिबल, 1 और 8, बिकॉज 1 + 8 9 और 1 इंटू 8 8। ये क्लियर है। अब हम यहाँ लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं √2x² + x, बिकॉज 1x लिखे हैं x लिखे एक ही बात है, प्लस 8x + 4√2। ये क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया तो क्या बच गया √2x, यहां से x चला गया तो सिर्फ 1 आया। यहां पे देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉमन लेने के लिए हमेशा याद रखना कैसे कॉमन लेंगे। जो ये टर्म है कितनी है 8x, और क्या लाना है हमें कॉमन लाके √2x। फाइन, x से x डिवाइड किया, अब कितना बचा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 8 क्या लिख सकते हैं 4√2। इसे हम एक्चुअल में 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, फाइन, अपॉन √2। नाउ 4 इंटू रूट, इस 2 को क्या डिवाइड कर सकते हैं फर्दर √2 एंड √2 में, अपॉन √2। तो कितना आया हमारा 4√2। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे 4√2। जब मैं ऐसा करूंगा 4√2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये वाली टर्म आएगी, कितनी आएगी √2x + 1। ये क्लियर है। नाउ अब देखो ये दोनों टर्म कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे √2x + 1, और यहां क्या बचा आपके पास x + 4√2। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसे कॉपी कर लो, इसे अच्छे से कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी इसी के जैसा सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या है आपका a की वैल्यू कितनी है √2, b कितना है आपके पास 3 और c कितना है √2। अब देखो ध्यान से a इंटू सी कितना होगा, a इंटू सी √2 इंटू √2 इंटू √2 2 1। ये क्लियर है। अब b कितना है आपके पास 3, इसके दो पार्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। हमने स्प्लिटिंग स्टार्ट की, क्या हो जाएगा ये √2x² प्लस 2x प्लस √2, और बिगिन से यहाँ पे अगर मैं x लेता हूँ 1x लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 2x ले लिया, तो इससे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बचा कितना √2। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2x + 1। मैंने आपको बताया था जो ये टर्म है क्या कॉमन लेना है, कैसे डिसाइड करेंगे। जो ये टर्म है 2x, उसको डिवाइड करेंगे इससे जो आपको चाहिए, तो क्या है 2x, x से x कट, इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल, बचा कितना √2। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं √2 कॉमन लेंगे तो यही टर्म आएगी √2। क्यों, क्योंकि देखो 2 में से √2 बाहर गया तो सिर्फ √2 बचा, तो √2x प्लस ये √2 बाहर आ गया तो बचा कितना 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें देखो ये कॉमन है, पार्ट कॉमन ले लेंगे, √2x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा x + √2। ये इसके फैक्टर्स हो गए, इसे कॉपी कर लो। हेलो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की यूज करनी है, क्योंकि ये फुल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की यूज करेंगे। बट कैसे? देखो जब फ्रैक्शन वाले नंबर्स आए तो क्या करना है, सबसे पहले उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा सब में, बिकॉज इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। फाइन, एलसीएम लिया तो ये कितना बन जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बन जाएगा, 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 2 आएगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8, क्या बन गया 8x प्लस यहाँ पे नीचे 1 है तो हम इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 12। फाइन, अब इसमें क्या करो आप 1/2 कॉमन ले लो, बचा कितना x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है 8, c कितना है 12। फाइन, दो पार्ट्स करने हैं, a इंटू सी कितना होना चाहिए 12 इंटू 1 दैट इज 12। b कितना है 8, तो हमें किसके दो पार्ट करने हैं, 8 के दो पार्ट्स करने हैं, तो क्या हो सकते हैं 6 और 2 हो सकते हैं, 6 प्लस 2 8 और 6 2 जा 12। फाइन, यूज करेंगे इसे 1/2, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। फाइन, अगर आप ध्यान से देखो 1/2 लें, यहां से कॉमन लिया x, इन दोनों में x कॉमन आया, बचा कितना x प्लस 2, और यहां से 6 कॉमन लिया, कैसे देखो 6x को x से डिवाइड किया तो कितना आएगा 6, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 2। फाइन, अब इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया x प्लस 6। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप चाहो तो इसमें 2 किसी भी एक टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी आपका एक आंसर बन जाए। ये चीज समझ आ गई, इसे कॉपी कर दो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्स स्क्वायर। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। सेम थिंग मैंने क्या बताया, पहले आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35 एलसीएम आएगा। ये नीचे 1 है तो 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। ये क्लियर है। नाउ 1/35 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर, सॉरी इट्स 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, ये पार्ट कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे a कितना है 35, b कितना है 12, c कितना है 1, तो a इंटू सी कितना होगा 35 इंटू 1 दैट इज 35। b आपको 12 के दो पार्ट्स करने हैं, b कितना है 12, इसके दो पार्ट्स करने हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 35। तो क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, देखो एक चीज ये प्लस में ये भी प्लस में है, तो दोनों नंबर प्लस में ही आएंगे। कैसे, मान लो 7 और 5, 7 and 5 12 होता है, और 7 5 जा 35। तो दो पार्ट हमने कर लिए 7 and 5। स्टार्ट करते हैं इसे 1/35 35x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस अगेन 135। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और x कॉमन आ रहा है, तो 7x कॉमन ले लिया, 7x कॉमन ले लिया, बचा कितना 7x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 7 5 जा 35, तो 5 आएगा और x आएगा, और यहाँ पे 7x का 7x पूरा यहाँ गया तो 1 आ गया। यहाँ पे देखो 5x है और ये भी 5x है, तो 5x को 5x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसलिए क्या कॉमन लेंगे हम 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे 1। कैसे बताया था मैंने आपको 5x क्या बनाना है, आपको किसको पार्ट करने हैं 5x को, और किस में पार्ट करने हैं 5x। ये कट हो गया 1 आया, तो इसलिए कॉमन क्या लेंगे 1, तो बचेगा क्या आपका 5x प्लस 1 ही बचेगा। फाइन, अब देखो इसी को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 1/35 ये ऐसे रहेगा। यहां से देखो
5x प्लस 1, 5x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया, तो 5x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। बचा कितना यहाँ पे 7x, और यहाँ कितना बचा 1, 7x प्लस 1। देखा जाए तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। आप चाहो तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके आगे सॉल्व करना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 35 को अंदर किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइन।